पृथ्वी पर पाप क्यों बढ़ गया? अज्ञानता के कारण। हम सेठ होना चाहते हैं, दूसरे को हड़प के, दूसरे का जो के साथ धोखा करके, उसकी संपत्ति में उसे कुछ हिस्सा ले करके या तो मिलावट करके, रिश्वत ले करके हैं, और 2 नंबर के धंधे करके हम सेठ बनना चाहते, कभी नहीं बन सकते। क्योंकि परमात्मा ने हमारे संस्कार पूर्व निर्धारित किए हैं, जो भी हमें मिलना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आएंगे और पूर्ण संत के द्वारा उस परमात्मा से लाभ पाने की विधि प्राप्त नहीं करेंगे, तो तब तक आपके किसी भी संस्कार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। एक व्यक्ति था, उसने बताया कि ये ज्ञान सुनने के बाद आंखें खुल जाती है इंसान की। उसने बताया कि जी आपने जो ज्ञान सुनाया है ये सही बात है। क्या सुनाया था इस दास ने? कि जो पाप करते हो, आप सेठ बनना चाहते हो 2 के 20 बना के, तो वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि आपके भाग्य में नहीं है। आपके भाग्य में नहीं है वो पैसा, आपने 2 नंबर तक कमा तो लिया, लेकिन वो दूना डबल होकर जाएगा। और पैसा तो रहेगा नहीं, लेकिन उस पैसे 2 नंबर से कमाने के लिए जो पाप इकट्ठे किए थे वो पाप तेरे पास रह जाएंगे, वो तुझे भोगने पड़ेंगे। अब उसने क्या बताया कि मेरा एक का लड़का था और 20-22 वर्ष का हुआ, उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। उसका जो है दोनों किडनी फेल होगी, दोनों गुर्दे फेल हो गए, खराब हो गए। तो उसके लिए पहले तो देसी वैद्य, फिर ऐसे झाड़े जंतर मंतर संत साधुआं दौरा घूमे। फिर जब सब ने जवाब दे दिया, जब ऑल इंडिया मेडिकल में ले गए इंस्टीट्यूट दिल्ली में, पहले वहीं होते थे ये गुर्दे बदला बदली, वहां उन्होंने बताया कि इसके दोनों किडनी फेल होगी। ऐसे ही किसी से कह सुनकर कोई पैसे पूछे ले दे कर किडनी चढ़वाई बच्चे का। ऑपरेशन सफल हो गया लड़के का, लेकिन रुपये 3 लाख तो भी ऊपर लग गए हमारे। कोई बात नहीं भाई, बच्चे की जान बची, पैसे तो जो लगे सो लगे, खुशी मनाई। 6 महीने के बाद वही लड़का बस एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गया। गुर्दे बदलवाने के बाद 6 महीने के उपरांत वही लड़का बस दुर्घटना में मर गया और पैसे थे वह सारे गए। फिर उसने अपने कुकर्म गिनवाए कि मेरे साथ तो इससे भी ज्यादा और होना चाहिए था, शायद ये थोड़ा हुआ जो जिस तरीके से मैंने पैसे कमाए। उसने अपने धंधे के विषय में जानकारी दी कि मैं बहुत जुल्मी व्यक्ति था। अब आपके ज्ञान से अपने पाप दिखने लगे, नहीं तो मैं अपने पापा ने कभी नहीं देखूं था, और भगवान को लाने दिया करता है, भगवान मेरी गेल किए करी तनया, कौन सा पाप मेरा आगे आ गया। अब पता लग गया कि जब इस जन्म में मैंने से पाप किए, पिछले में भी मेरी इसी बूंदी वरती रही होगी कभी ना कभी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के तत्व ज्ञान के रोशनी में हमें अपने आगे और पीछे के कुकर्म दिखाई देने लग जाते हैं, और फिर हम बचने की चेष्टा करते हैं। हम अज्ञान अंधेरे में तो ठोकरे खाते रहते हैं, लेकिन ज्ञान में पाछा ठोकर नहीं खा सकता इंसान, या तो फिर उसको ज्ञान नहीं नशा कर रखा है। तो हमने इस नशे को भी उतारना है जो काल ने हमारे ऊपर कर रखा है, और इस अज्ञान को भी हटाना है। नशा कौन सा है? इस माया का। जिसके पास थोड़ा धन हो गया, फूला नहीं समावे, कोई पोस्ट होगी, पता नहीं नू सोचा कि बन गया, ये तेरा संस्कार है। और यदि तूने भविष्य की तैयारी नहीं की तो 84 लाख जूनी फिर तैयार है। अब कुबद कांचड़ी चढ़ घी चित पे तू होया मनुष्य नागरे। अब सोजै नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। अब वो व्यक्ति कह रहा था कि लड़का तो जाए लिया था,
वो तो मर गया था, चलो मारा, और बाद उसके बाद जो रोना पीटना था वो भी हो लिया था, आँखों के आंसू भी समाप्त हो लिए थे रो रो कहने। अब जीवन कति निरस दिखाई देता, जैसे हम वैसे अंधकार में घूम रहे हों। अब आपका ज्ञान सुनकर परमात्मा की महिमा से परिचित होने के बाद अपने मनुष्य जीवन के शेष जो समय है उसकी उमंग होगी कि वो नाश तो होना ही था और मेरे कर्म इससे भी बुरे थे, लेकिन अब उन पाप कर्मों को धोने का, साफ करने का, उनको समाप्त करने का तरीका मिल गया। और अब उमंग है जीने की, आशा है मालिक और जीवन दे तो भक्ति के लिए दे, तेरी भक्ति करता रहूं, नहीं तो इस जीवन का कोई चारम नहीं रहा था। पुण्यात्माओं, ये तो जो अब हम मान ले बालक हो आप, अब आपको जीवन का के उद्देश्य का पता लग गया, जीने की इच्छा जो है वो इसलिए बनी रहेगी कि आपकी भक्ति करनी अधूरी ना रह जा। अब आपको एक न्यारी उमंग बनेगी जीने की, नहीं तो ये डरे ढोरे थे पशु जैसे, धंधे करे पड़कर सोगे, तड़के करे दिन में धंधे करे रात में पड़कर सोगे। किसी के पास दो पैसे हैं तो कितना बकवाद नाम लागे, कितना होटला में जाकर बकवाद करे, घूटी छूटी लावे हैं, और कितना राजनीति में फंसे बैठे रहेंगे। यानी मूल उद्देश्य को भूल करके अपना जीवन व्यर्थ कर जाते। इसलिए बताते हैं कि सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम वैराग्य। परमात्मा का ज्ञान हो गया, मनुष्य जीवन किस लिए हमें मिला था ये पता लग गया, और वो उद्देश्य पूरा हो गया, क्योंकि मनुष्य जीवन में सत भक्ति करनी चाहिए। अगर भक्ति करे तो सत्य करे, सत्य का मीन है शास्त्र अनुकूल करे। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात अपने मनमानी पूजाएं करते हैं जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, उनको ना तो कोई कार्य सिद्ध होता है उनका, ना कोई सिद्धि होती है, ना सुख होता है, ना उनकी गति होती है। और इन तीन वस्तुओं के लिए हम भक्ति करते हैं। फिर हमें मनुष्य जीवन का जो ज्ञान हो गया कि ये किस लिए हमें मिला था, परमात्मा की भक्ति करनी है और शास्त्र अनुकूल करनी है। और शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हुए जो तुम्हें आनंद आएगा, जो खुशी होगी, फिर जब ये संसार छोड़कर हम जाएंगे तो हमें आगे जाकर के पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, परमात्मा ने जितना जीवन दिया है, और जब ये शरीर छूटेगा तो हमें पश्चाताप नहीं बनेगा, हमने ना ये मन में नहीं आएगी ईब के बनेगी, ये मन में कति नहीं आओगी कि अब क्या बनेगा आगे, नहीं। अब हमने जैसा हमारी सामर्थ्य थी, जितनी हमारी मेहनत हमने किया, जैसा भी भक्ति की, वो आगे हमें प्यार मिलेगा। अब हम खाली नहीं जा रहे। जैसे बच्चे सब एग्जाम में बैठते हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर रखी है, खूब पढ़ाई कर रखी है, अभ्यास कर रखा है अपने पूरे वर्ष में, तो वो घबरा कर नहीं जाते, उसमें थोड़ी सी घबराहट होती है, ज्यादा नहीं। और जो किसी ने किताबें ठाके ना देखी, कभी पढ़े ही नहीं, तो फिर वो जाते हैं, उनको पता होता है कि ये बूंदी बनेगी, के लिख का आऊंगा कुछ याद है को नहीं, और वो घबराहट में कुछ थोड़ा बहुत याद है वो भी भूल जाते हैं, फिर तो वो फेल हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम यहाँ संसार छोड़कर चलेंगे, क्योंकि हमने परमात्मा की जैसी सामर्थ्य अनुसार अपनी भक्ति दान धर्म किया हुआ है, तो हमने चिंता नहीं बनेगी, निर्भय होकर जाएंगे। और आगे परमात्मा आपको खड़े मिलेंगे, क्योंकि हम धनी के हो गए, हमने आगे स्थान बना लिया। शरीर छोड़ने से पहले हमारा आगे स्थान बन गया। कहां बन गया? हमारा गुरुजी हो गए। और गुरुजी संत जो होते हैं वो परमात्मा के नुमाइंदे होते हैं, और अपने उस घर में ले जाते हैं जहां से वो आए होते हैं। तो आप जब यहां से चलोगे, परमात्मा आपको सामने खड़ा मिलेगा, आपका ठिकाना हो गया। और जिन्होंने आगे ठिकाना बनाया नहीं, भक्ति की नहीं, तो फिर वो कहीं ठिकाना नहीं है, वो 84 लाख योनियों के इस अरट के जैसे कुएं में वो फिर शुरू हो जाए। अरसुमर सो हंस कहा वह काम्य करो दी कागरे,
बौरा न भर में विष के बन में चल बेगमपुर भाग रे।